नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पार्टी यही चलेगी, यानी कि अस्करी क़यादत जो इस वक्त है ये अगले 5 साल तक तो अब ये है, इनकी मुद्दत है और ये हैं, और जब ये हैं तो इसका मतलब ये है कि सेटअप भी यही है। तो ये सबसे बड़ा धचका किसके लिए है, किसको सबसे बड़ा सेटबैक इसका मिलेगा, इस ये जो आर्मी एक्ट और उससे पहले जो 27वीं तरमीम, ये 27वीं तरमीम के तहत दरअसल आर्मी एक्ट में आज तब्दीलियाँ हुई हैं। इसकी तफसीलात के साथ मियाँ ताहिर। तो देखें हुआ क्या है, हुआ ये है कि आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल भी हैं, और फील्ड मार्शल एक टाइटल है। फील्ड मार्शल इसलिए है कि उन्होंने जंग जीती है, मई की भारत के ख़िलाफ़ जो मई में होने वाली जंग है, और जिसे नो डाउट कि मैं अकेला नहीं कहता, पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज़ तरीन, सबसे जदीद जंग कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जिसमें जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का और टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। यानी कि एक टेक्निक्स की जंग थी, ये पावर से ज़्यादा टेक्निक की जंग थी, जिसमें जिसने अच्छी टेक्निक यूज़ की, जिसने अग्रेसिव हो के और जिसके पास ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी थी, वो जीत गया। तो इस जंग को जीता और जिसको उसने लीड किया वो सैयद आसिम मुनीर, आर्मी चीफ। यही वजह है कि उनको फिर फील्ड मार्शल का ओहदा मिला, क्योंकि टाइटल मिला उनको, ये लक़ब मिला कि उन्होंने जंग जीती। अब जब वो जंग जीत गए हैं और उनके साथ फिर जो एयर मार्शल, हमारे चीफ एयर मार्शल ज़हीर सिद्धू साहब जो हैं, वो उनका कमाल, उनकी अपनी महारत, अपनी ज़ाती महारत, जहाज़ उड़ाए और फिर ये कि अपनी टीम को लीड किया और इंडिया को क्या कहते हैं, वो नाकों चने चबाए, बल्कि इससे भी कोई बड़ी बात होनी चाहिए। नेवल चीफ ने अपना रोल प्ले किया, वो अपने महाज पे डटे हुए थे, और जो उनका वो था, उनका एक बहुत बड़ा प्राइड था, विक्रांत, तो उसको आगे नहीं हिलने दिया, बल्कि आगे आया उसको पीछे धकेल दिया। तो वो अपनी जगह पे, और फिर अभी जो उन्होंने सरक्रीक पे जाके बात की है और खड़े होके वहाँ पे कहा है कि सरक्रीक को कोई हासिल करने का, उस तरफ देखने का कुछ सोचे भी ना। और ये था दरअसल, ये मैं इसको अपने पिछले एक वीलॉग में कह चुका हूँ कि ये वहाँ सरक्रीक के आखिरी कोने पे जा गए, यानी कि पाकिस्तान का सारा हिस्सा, वो सरक्रीक सारा पाकिस्तान में है, आखिरी कोने पे जहाँ से भारत बैठा हुआ है, सिर्फ उसको कि हम इसमें पाकिस्तान को नहीं आने देंगे, वहाँ खड़े हो गए। कहने का मतलब ये है कि सरक्रीक तो हमारा है। तो ये अमलन साबित कर दिया। अब इस तीनों चीफ्स की मौजूदगी और इनका तसलसल बड़ा ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त जिसको शिकस्त दी है भारत, वो भी चाहता था कि सैयद आसिम मुनीर कहीं आगे जाके तब्दील हो जाएं, तो ये तो बड़ा सख्त आदमी है, पूरी दुनिया मानती। खैर, ट्रंप ने कहा कि सबसे बेहतरीन फ़ौजी हैं और बड़े ज़बरदस्त फील्ड मार्शल हैं। और फिर दूसरी तरफ हमारे जो मगरबी सरहद पे तालिबान बैठे हुए हैं, वो भी यही चाहते हैं कि ये जो मौजूदा क़यादत है, क्योंकि देखिए मुकाबला तो करना पड़ेगा, आप किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो पिछली क़यादत थी आर्मी की, वो तो इनके साथ सौदेबाजी कर रही थी। यानी कि उन्होंने तो ला के इनको बसा दिया था, दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर, और उनको यहाँ पे घर बना के देना, और उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट का पूरा हिस्सा था, लेकिन वो भी थे उसमें। तो अब फैसला जो इस वक्त इस क़यादत ने किया है, मतलब पहले तो हमने ये लफ्ज़ भी सुने थे, अब ये कहना तो पड़ेगा अब कि हमारे तो टैंकों में तेल नहीं है, हमारे तो टैंक जो है, हमारे गोले नहीं हैं उसमें। तो फिर क्या हुआ कि इतने बड़े दुश्मन भारत के मुकाबले में, और इजराइल उसकी बैक पे खड़ा हो, यानी कि उसके बल्कि मुल्क के अंदर खड़ा हो, पूरी ताकत के साथ, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ और पूरी असले के साथ, उस मुल्क को शिकस्त देना, इतना बड़ी इकॉनमी अपनी तरफ से, तो वो अचानक फिर हमारे टैंकों में कहाँ से आ गया था तेल। तो ये जुर्रत है, ये हौसला है, ये रिजॉल्व है जो एक शख्स में था और है। तो उसी वजह से देखें, तरक्की करना, आगे बढ़ना, इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है आपकी कंटिन्यूटी, तसलसल। तो जो
आपकी तसलसल, आपका तसलसल जो है वो अपनी पॉलिसीज़ का होता है, उसके पीछे लोग होते हैं, शख्सियात होती हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो मैंने उसकी जो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको आगे लेके चलती हैं। तो इस वक्त जो शख्सियात थी जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की और फिर तालिबान को हमेशा के लिए बता दिया कि अब हमारे दिल में आपके लिए इसलिए जगह नहीं होगी कि आप जी आपकी मतलब कोई शक्ल ऐसी है या आप हमारे साथ माजी में रहे हैं। तो इस वक्त जो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ किया आपने हमारे मुल्क वतन अजीज़ के साथ, इसके अवाम के साथ, उसको तो हम उसका मतलब माजी बुला नहीं सकते और मौजूदा में आपको माफ़ी नहीं दी जा सकती। तो ये फैसला करने वाली क़यादत जो थी, इसका कंटिन्यू करना, ये सबसे बड़ा सेटबैक, पॉलिटिकल को छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर सियासी मामला, किसी को अच्छा लगे कोई ना लगे, ये होता रहता है। आज किसी को अच्छे नहीं लग रहे, कल को हो सकता है अच्छे लगे। उनकी इन पॉलिसीज़ की वजह से जो कामयाबियाँ आए, जो उसकी जो हमारे मुल्क में बेहतरी आ जाएगी, तो बहुत से लोग ऐसे जो आज कुछ कह रहे हैं, जो आज कुछ तनकीद कर रहे हैं, वो कल को अच्छा समझना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हैं तो वो पाकिस्तानी, हो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इख्तलाफ करना, राय और इख्तलाफ राय रखना उनका हक है और यही जमहूरियत और जमहूरियत है। तो इसलिए यहाँ का इशू नहीं है। तो सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो इन अपॉइंटमेंट्स का और ख़ास तौर पे इनके तसलसल का, कि आर्मी चीफ जो है मौजूदा वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और वो कम अज़ कम अगर कल नोटिफिकेशन होता है तो कल की तारीख 2030 को देख लें, यानी कि 5 साल, 31 ही हो गया, 1 महीने का फ़र्क रह जाएगा। तो वहाँ तक ये आर्मी चीफ हैं, बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। अब उनके ओहदे की नोयत भी बदल गई है और फील्ड मार्शल तो वो हैं ही और वो रहेंगे और वो ताहयात रहेंगे। और फिर बाद में अगर उनकी मुद्दत मुकम्मल होती है और हुकूमत और वो रिटायर होना चाहते हैं, अगर हुकूमत उसमें एक्सटेंशन देना चाहे तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि अगले मज़ीद 5 साल तो वो आप चले जाएं, फिर 35-36 बनता है जाके 2036। और अगर वो रिटायर होना चाहें तो गवर्नमेंट उनको अपने साथ किसी ओहदे पे एडवाइज़र के तौर पे भी रख सकती है। और बाकी जो उनको जो इम्यूनिटी मिली है वो तो है कि उनके अपने जो उनका ओहदा है उसके हवाले से जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उस पर कोई अदालत उनसे कोई पूछ गिछ नहीं कर सकती। तो ये तो वैसे भी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को इम्यूनिटी ये होती है कि वो बतौर सोल्जर जो काम करते या फैसले करते हैं उन पर इम्यूनिटी होती है, बड़ी अचंभे की बात नहीं है। इसी तरह सिद्धू साहब जो हैं, ज़हीर अहमद सिद्धू, वो भी 5 साल तक, और इसी तरह नेवल चीफ वो भी 5 साल तक आगे, यानी कि 31 तक आप सादा हिसाब देख लें, वहाँ तक ये हैं। और ये सेटबैक है सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए और उनके लिए, तालिबान के लिए। और फिर ये कि इनके नीचे जो नेशनल कमांड होगी वो होगी जो दरअसल हमारे जो स्ट्रेटजिक असासे एटम और बाकी जो उनकी जो सरबराही करेगी वो भी इनके नीचे होगी। उसकी अपॉइंटमेंट इनकी रिकमेंडेशन पे होगी। और फिर ये कि डिप्टी आर्मी चीफ भी लग सकता है, वाइस आर्मी चीफ उसको कह लें, डिप्टी आर्मी चीफ कह लें, वो भी इनकी रिकमेंडेशन पे, आसिम मुनीर साहब की रिकमेंडेशन पे लगेगा। तो दरअसल इसमें जो खबर है जो इस वक्त जो उन लोगों के लिए जिनको बड़ा दचका है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस पर बहस पहले भी होती रही है, अब भी होती रहेगी और बहुत से लोग इस पर बातें करेंगे, वो खैर है, वो करते रहें। लेकिन जिनको तकलीफ़ है उसका मैंने ज़िक्र आपको बता दिया है। और ये कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है, कंटिन्यूटी से ही कौमें तरक्की करती हैं। ये नहीं होना चाहिए कि 3 साल बाद नया बंदा आए, नई पॉलिसी ले आए। ये माजी में हुआ है, मतलब इवन जो सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, अदारा है फ़ौज, उसमें हुआ है कि जैसे पिछले मैंने जिक्र कर दिया कि तालिबान के हवाले से क्या फ़ैसला था। और फिर एक जनरल साहब ने तो पिछले दिनों जो उस सेटअप में मौजूद थे, जनरल यासीन मलिक, उन्होंने तो ये तक भी बताया कि 2019 में जब इंडिया ने अटैक किया तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो बाजवा थे, नाम ले लेते हैं, तो वो नहीं चाह रहे थे जवाब देना। तो फिर कुछ 2 और जर्नैल थे जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हर सूरत इसका जवाब देना चाहिए। तो ये होती है, ये तो
फ़र्क तो पड़ता है। तो अब ये है कि ये कंटिन्यूटी होगी पूरी दुनिया में, हमारी जिस तरह ट्रैजेक्टरी बन रही है हमारी, और जिस तरह हमारी पूरी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम में इजाफ़ा हो रहा है, तो उसके लिए ये तसलसल बहुत ज़रूरी था और इसको अब यकीनी बनाया गया है। ये थी अब तक की अपडेट।